नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस सेशन में एक बार फिर से हम बात करेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पहला क्वेश्चन हमारा है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बना था? तो ध्यान रखिएगा, जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का निर्माण किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं। रज्म नामक अनुवाद है। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर किस नदी के किनारे स्थित था? तो विजयनगर की बात हो रही है, तो विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दास प्रथा को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अधिनियम की बात हो रही है। जब अधिनियम की बात की जाएगी तो 1833 के, ठीक है, 1833 के धारा 5 के तहत, ठीक है, धारा 5 के तहत दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया था। लेकिन अगर बात की जाए पूरी तरीके से समाप्त करने की, तो पूरी तरीके से जो दास प्रथा समाप्त हुई थी वो हुई थी 1843 में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है धारा की, एक्ट की, तो एक्ट जो है वो 1833 का है। धारा 5 के द्वारा दास प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की है? तो यहाँ पर देखिए, जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा 1867। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की है? तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ज्योतिबा फूले। ध्यान रखिएगा, सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है ये ज्योतिबा फूले ने की थी। और ज्योतिबा फूले की एक पुस्तक का नाम भी मिलता है, उसको भी ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है। ठीक है, और ये किताब का नाम है गुलामगिरी। ठीक है, गुलामगिरी जो है ये ज्योतिबा फूले की पुस्तक है, और ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बाणभट्ट। अष्टाध्यायी बाणभट्ट की पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा पाटलिपुत्र। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में अशोक के समय में आयोजित की गई थी। पाटलिपुत्र में अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रगान की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रगान मतलब कि जनगणमन। ठीक है, तो जनगणमन को कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो राष्ट्रगान है इसे 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। लेकिन अगर वहीं बात की जाए राष्ट्रीय, ठीक है, अगर बात की जाए राष्ट्रीय गीत की, ठीक है, तो राष्ट्रीय गीत जो है ये 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है राष्ट्रगान की, तो राष्ट्रगान जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा राष्ट्रगान की बात हो रही है तो ये हमारा सही आंसर होगा 1911 कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पुरंदर की उपाधि किसको प्राप्त थी? तो ध्यान रखिएगा, पुरंदर की उपाधि जो है वैदिक कालीन जो देवता है इंद्र जो है, ठीक है, इनको पुरंदर की उपाधि प्रदान की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अभिनव भारत एक क्रांतिकारी संस्था थी, और इसका जो गठन है, जो इसकी जो स्थापना है ये की गई थी 1904 में विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। ठीक है, वीडी सावरकर ने अभिनव भारत संस्था की स्थापना की थी 1904 में। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ कहाँ से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, जो पार्श्वनाथ हैं इनका संबंध वाराणसी से है। वाराणसी में पार्श्वनाथ की जो है पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था। ठीक है, 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, और इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में की गई? तो देखिए, यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग के द्वारा पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी। आगे बढ़ते हैं। पंच महाव्रत किससे संबंधित है? तो देखिए, पंच महाव्रत जो हैं ये महावीर से संबंधित है। पहले 4 महाव्रत होते थे और बाद में तो पंच महाव्रत जो है ये महावीर से, जैन धर्म से संबंधित है।
आगे बढ़ते हैं, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा त्रिरत्न वो होगा हमारा जैन धर्म से। जैन धर्म में त्रिरत्न की बात की गई है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चैतन्य महाप्रभु किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो देखिए चैतन्य महाप्रभु की बात हो रही है तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं ये बंगाल राज्य से संबंधित थे और चैतन्य महाप्रभु को ही नगर कीर्तन, ठीक है, नगर जो कीर्तन जो है इसको शुरू करने का श्रेय जो है ये चैतन्य महाप्रभु को ही दिया जाता है। इन्होंने नगर कीर्तन को शुरू किया था और ये पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फिरोज तुगलक। जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। आगे बढ़ते हैं, सबसे शुद्ध स्वर्ण सिक्के किसने चलाए? देखिए प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है सबसे अधिक शुद्ध जो है स्वर्ण सिक्के जो है किसने चलाए हैं? तो ध्यान रखिए यहाँ पर सही आंसर जो होगा ये होगा कुषाण वंश। कुषाण वंश के राजाओं ने सबसे शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलाए थे। लेकिन अगर बात की जाती कि सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई हैं, तब ऑप्शन जो होता है ये गुप्त राजवंश होता। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है सबसे शुद्ध स्वर्ण सिक्कों की, तो सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा कुषाण वंश। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है? तो ध्यान रखिएगा मुद्रा राक्षस की बात की जाए तो ये विशाख दत्त की पुस्तक है। विशाख दत्त जो है ये हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? तो ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी की स्थापना की बात हो रही है, सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा 1961। 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना की गई है, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। एनसीईआरटी जो है इसकी स्थापना 1961 में की गई है। इसके अलावा बात की जाए सर्वप्रथम 4 आश्रमों का वर्णन किस में किया गया है? ठीक है, ध्यान रखिएगा किस में पूछा जा रहा है कि 4 आश्रमों का वर्णन, ठीक है। 4 आश्रम हमारे थे, ठीक है, तो उनका वर्णन जो है सबसे पहली बात जो किया गया था वो किया गया था जबालोपनिषद में, ठीक है। जबालोपनिषद में सबसे पहली बार 4 आश्रमों का वर्णन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब की गई? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा 1792। 1792 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और तृतीय आंग्ल मैसूर के युद्ध के बाद जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ की गई थी, ठीक है। तो जो सही ऑप्शन हमारा होगा वो होगा हमारा श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा जो है 1792 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हेनसांग किसके समय में भारत आया था? तो देखिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन हमारा होगा, ठीक है, हेनसांग की बात की जाए, हेनसांग सबसे जो किसके समय में भारत आया था, तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा हर्षवर्धन, ठीक है। हर्षवर्धन के समय में हेनसांग भारत आया था, ठीक है। वहीं बात की जाए अगर चंद्रगुप्त हम बात करें, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य की, तो इनके समय में फाहियान आया था, ठीक है, इनके समय में फाहियान भारत आया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो और लेकिन यहाँ पर बात हो रही है हेनसांग की, तो हेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पृथ्वीराज विजय किसकी पुस्तक है? तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर हमारा होगा वो होगा हमारा जयानक, ठीक है, ध्यान रखिएगा जयानक जो है ये पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं। वहीं अगर बात की जाती है पृथ्वीराज रासो, तो पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रवरदाई। लेकिन यहाँ पर अकबर की अंतिम विजय, ठीक है, कौन सी थी? अकबर की अंतिम विजय की बात हो रही है तो अकबर की अंतिम विजय जो थी, ठीक है, ये हमारी जो है अकबर की अंतिम विजय जो है ये है असीरगढ़ की विजय, ठीक है, जो 1601 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा 1601 में अकबर ने अंतिम विजय की थी, असीरगढ़ की विजय की थी और ये अकबर की अंतिम विजय थी। तो ये था आज का महत्वपूर्ण सेशन। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आएगा। हिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने जो इसमें शामिल किए थे वो आपको पसंद आए होंगे। अगर ये सेशन आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।